खेती का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं मोनोकल्चर कर रहा हूं तो जानते हो क्या होता है? मोनोकल्चर में पर्टिकुलर क्रॉप में लगने वाली बीमारी पर्टिकुलर क्रॉप में आने वाला इंसेक्ट हावी हो जाता है। और जब मैं वहां मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूं, कई प्रकार की खेती करता हूं, यानी पपीते का मैंने आर्चर लगाया या संतरे का लगाया या करौंदे का लगाया, नींबू का लगाया या अमरूद का लगाया, तो जब तक वो 3 साल 4 साल के बाद फल देने लायक नहीं होगा, तब तक उसके बीच में मैं इंटर क्रॉपिंग करूंगा और समझदारी के साथ करूंगा। एक एक इंच जमीन का उपयोग करूंगा और सूरज की एक एक रोशनी का उपयोग करूंगा। मित्र नमस्कार। आज हमारे देश का जो किसान है या सबके दिमाग में जो खेती का तौर तरीका है, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। खेती का तौर तरीका ऐसा हो गया कि कोई धान और गेहूं की कल्टीवेशन करता है, यानी उसका क्रॉपिंग पैटर्न है पैडी एंड व्हीट। जहाँ सिंचाई का साधन नहीं है वहाँ ग्राउंडनट और व्हीट, कहीं पर उर्द और चना, कहीं पर गन्ना, कहीं पर आलू, कहीं पर कपास, कहीं पर सोयाबीन। ऐसी दशा में जो इसको मोनोकल्चर कहते हैं मित्र। खेती में क्या है? खेती में मोनोकल्चर बिल्कुल नहीं अलाउड है। सिंगल क्रॉप, सिंगल वेजिटेबल, सिंगल फ्रूट की खेती बिल्कुल खेती कहलाती ही नहीं है। खेती में दो चीजें मित्र। जमीन में मैंने कोई क्रॉप बोई है, जमीन का मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा मुझे कवर्ड करना है और सूरज की मैक्सिमम से पूरी की पूरी रोशनी मेरी एब्जॉर्ब हो जाए। आज की तारीख में कई किसान मेरे पास आते हैं और वो टमाटर लगाया है, मतलब टमाटर के पौधे छोटे छोटे हैं और टमाटर 3 फुट के डिस्टेंस पर लगा है। टमाटर ये 1.5 और 2 महीने के पास, 1.5 और 2 महीने की अवधि के बाद फिर ये फ्रूटिंग पर आएगा। होशियार किसान क्या करता है? 3 फुट में टमाटर के बीच में 2 महीने के पहले वो धनिया बो देता है, गाजर बो देता है, मूली बो देता है। तो टमाटर जब फलने को आता है, टमाटर जब बड़ा होता है, तब तक हम 2 क्रॉप 3 क्रॉप हार्वेस्ट कर चुके होते हैं। कई बार किसान मेड़ पर सहजन लगा देता है, मेड़ों के किनारे किनारे सेम बो देता है, लौकी बो देता है, तरोई बो देता है। यानी कि एक 5 एकड़ का किसान है, उसने अपनी तार फेंसिंग करा रखी, तो तार फेंसिंग में उसने एक सेम बो दिया, एक जगह तरोई बो दिया, एक जगह करेला बो दिया, एक जगह जो है लौकी बो दिया। बीच के खेत में खेती करते रहिए। इसी प्रकार किसी ने पपीता लगा दिया तो पपीता को देखता रहेगा। अभी पपीते के 1 एकड़ में उसके 250 पौधे पपीते के हैं। अभी पपीता जब 8-9 महीने का होगा तब उसमें फ्लावरिंग आएगी, तब उसमें फ्रूटिंग आएगी। ये 8-9 महीने तक इन 2 पेड़ों के बीच का पूरा स्पेस खाली पड़ा रहा और सूरज की रोशनी बेकार जाती रही। खेती का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं मोनोकल्चर कर रहा हूं तो जानते हो क्या होता है? मोनोकल्चर में पर्टिकुलर क्रॉप में लगने वाली बीमारी पर्टिकुलर क्रॉप में आने वाला इंसेक्ट हावी हो जाता है। और जब मैं वहां मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूं, कई प्रकार की खेती करता हूं, यानी पपीते का मैंने आर्चर लगाया या संतरे का लगाया या करौंदे का लगाया, नींबू का लगाया या अमरूद का लगाया, तो जब तक वो 3 साल 4 साल के बाद फल देने लायक नहीं होगा, तब तक उसके बीच में मैं इंटर क्रॉपिंग करूंगा और समझदारी के साथ करूंगा। एक एक इंच जमीन का उपयोग करूंगा और सूरज की एक एक रोशनी का उपयोग करूंगा। है क्या? अभी भी आप पानी लगाएंगे। टमाटर लगाया, जैसे किसी ने क्यारियों में पानी लगाता है, पानी तो फ्लड इरिगेशन दे रहा है। अगर वो पानी दिया, खाद दिया, सॉइल में कुछ भी फर्टिलिटी है, तो वो किसी और के काम आ जाए। और जानते हैं क्या होता है? एक कोई भी वृक्ष होता है, कोई भी फसल होती है, तो मात्र 5% वो जमीन से लेती है भोजन, 95% तो सूरज की रोशनी से बनाती है।
अब वो एरिया खाली रहा तो 5% एनर्जी मैंने हो सकता है सॉइल की बचा ली, लेकिन 95% जो सूरज की रोशनी से बननी चाहिए थी वो मैंने नहीं बनाया। शायद हमारे देश का किसान इसीलिए गरीब है, इसीलिए कर्ज में डूबा है, और उसको ये किसी ने सिखाया ही नहीं कि वो कैसे खेती करे, वो खुद सीखना नहीं चाहता। दूसरा क्या हुआ, इधर मैकेनाइजेशन आने के बाद, फर्टिलाइजर आने के बाद, पेस्टिसाइड, अकर्ता हो गया किसान। किसान अब खेत में कम से कम रहना चाहता है। और जितने दिन एक चीज़ समझना है, एक बनिया होता है ना, एक्चुअली ये जो किसान है वो किसान वैश्य समाज में आता है। जितने भी टेक्नोक्रेट हैं, खेती, पशुपालन, आर्चर्ड, मछली, ये सब क्या है, ये सब वैश्य समाज के लोग हैं। अब ये जो खेती करने वाले थे, सब्जी उगाने वाले थे, फल उगाने वाले थे, मछली उगाने वाले थे, पशुपालन करने वाले थे, इन्होंने क्या किया, अपनी दुकान कम दिन खोलते हैं। धान बोआया, धान एक बार लगाया, एक बार पानी लगाया, एक बार खाद डाला, एक बार पेस्टिसाइड डालाया, इस प्रकार धान की पूरी फसल बीत जाएगी। 4.5 महीने की वो 10 बार 12 बार खेत जाएगा। मित्र, मैं मल्टीपल क्रॉपिंग की बात इसलिए करता हूं कि आपको खेत में जितना ज़्यादा बार जाने का अवसर मिलेगा, काम करने के जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे, आमदनी उतनी ही बढ़ेगी। गेहूं बो देंगे तो एक दिन जाकर के सीड ड्रिल से बो देंगे, 5 बार पानी लगाएंगे, 5 दिन और जाएंगे, 2 बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करेंगे, एक बार हो सकता है वीडीसाइड का इस्तेमाल करना पड़े, तो आप कई बार गए, 12-13 बार गए। 4.5 महीने की क्रॉप में आपने अपनी दुकान खोली केवल 12 दिन। एक बनिया तो 365 दिन दुकान खोलता है, एक नौकरी करने वाला 250 दिन नौकरी करता है। खेती के सेक्टर में क्या कर दिया लोगों ने कि 365 दिन में टोटल साल भर में 50 दिन आप अपनी दुकान खोलते हैं। और दुकान कम खोलने का मजबूरी क्या है कि मोनोकल्चर हो रहा है। अब गन्ना बो देते हैं लोग, 11 महीना की फसल है, एक बार बो दिए थे, 10 बार पानी लगाएंगे, 5 बार पेस्टिसाइड डालेंगे, और फिर उसके बाद गन्ना जो है जब कटाई शुरू होगी तो ज़रूर 5-6 दिन लगेगा हार्वेस्ट करके और ट्रैक्टर में लाद करके मिल तक पहुंचाने का। यानी 11 महीने में एक गन्ना वाले किसान ने केवल 20 दिन दुकान खोली है। लेकिन अगर गन्ना के खेत की मेड़ पर सेम लगी होती, लौकी लगा होता, तरोई लगा होता, गन्ने के बीच में जब गन्ना बोया था तो गन्ना जब तक इतना बड़ा ना हो जाता तब तक उसके बीच में मूली कर लेता, करेला कर लेता, कुछ भी कर लेता, तो दुकान खोलने का अवसर ज़्यादा मिलता। हम जितना दिन श्रम करेंगे हमको मजदूरी उतने दिन की मिलेगी। मैं देश के किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ अक्सर, अब जैसे मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ कि भाई आप यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड बंद कर दीजिए, केवल इतनी खेती नहीं है। लेकिन चलिए, अगर मेरे जीवामृत से, अगर मेरी संजीवनी खाद बना करके लोगों ने खेती किया तो उनको बहुत बड़ी आमदनी नहीं होने वाली। केवल ये फर्टिलाइजर बचेंगे और कुछ पेस्टिसाइड बचेंगे। जितना बचेगा वो सफिशिएंट नहीं है मित्र। हमको आमदनी के नए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। बकरी पालनी पड़ेगी, गाय पालनी पड़ेगी, सुअर पालना पड़ेगा, मुर्गी पालना पड़ेगा, मछली पालना पड़ेगा, वेजिटेबल करना पड़ेगा, आर्चर लगाना पड़ेगा, इमारती लकड़ी के पेड़ लगाने पड़ेंगे और कई प्रकार की क्रॉप करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब करने के लिए हमको श्रम करना पड़ेगा। और शायद जाने अनजाने मैं श्रम से बचना चाहता हूँ। जब तक हम श्रम से बचते रहेंगे हम कर्ज में डूबे रहेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने का और किसान फिर से देश का समृद्धशाली हो सके उसके लिए हमको अपने दिमाग से और श्रम से खेती करनी। मैं अक्सर कहता हूँ, जो किसान श्रम और अपना दिमाग नहीं लगाएगा, मतलब दिमाग तो किसी और का होगा और श्रम भी किसी, श्रम में ट्रैक्टर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी और दिमाग लगेगा किसी और का। दूसरों के दिमाग से खेती करेंगे तो आप कभी संपन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दूसरे के जिनके दिमाग का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो कभी चाहते ही नहीं है कि तुम संपन्न बनो। वो तो केवल इतना चाहते हैं जितना कमाया है ना फिर हमको दे जाना। नमस्कार।